हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बुशरा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि पेन नंबर ना होने की वजह से कैसे मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो पाया या फिर हो पाया और क्या क्या दिक्कतें आई। तो शुरुआत में करती हूँ कि मेरे बेटे का नाम रिशान है और वो 6+ है, मतलब 6 ईयर से ज़्यादा है। और उसने अभी मार्च 2026 में फर्स्ट क्लास पास की है। उसे सेकेंड क्लास में एडमिशन लेना था और सेकंड क्लास में हमें उसका स्कूल भी चेंज करना था। हमने बहुत सारे स्कूल्स में विज़िट किया लेकिन बेटे का एडमिशन नहीं हो पाया। क्योंकि अभी मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा था वो एक लोकल स्कूल था। मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको नियर बाई लोकल स्कूल्स में एडमिशन दिलाया था जब वो छोटा था, कि इजी रहेगा, लाना ले जाना, बच्चे रोने लगते हैं शुरुआत में। तो मैंने उसका लोकल स्कूल में ही एडमिशन कराया था। लेकिन जब मुझे इस बार उसका बड़े स्कूल्स में एडमिशन कराना था सेकेंड क्लास में, तो मैं बहुत सारे स्कूल्स में गई, बट बहुत सारे स्कूल्स ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। उनका ये मानना था कि NEP 2020 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपके बच्चे की जो एज है वो कम है और सेकेंड क्लास के लिए हमें 7+ चाहिए। हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, तो 1 मंथ की फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, यानी अगर बच्चा 1 मंथ कम होता सिर्फ तो हम ले सकते थे, बट अभी हम नहीं ले सकते। और हम 100% NEP की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। हमने बहुत सारे स्कूल्स में विज़िट किया, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स ने ही एडमिशन लेने के लिए मना कर दिया। और वो ये बोल रहे थे कि अगर आपको सेकेंड क्लास में एडमिशन लेना है और आपका बच्चे का एज अगर 6 ईयर है तो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें आपके बच्चे का पेन नंबर चाहिए। पेन नंबर मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर चाहिए। ये नंबर जो स्कूल्स ही जनरेट कर सकते हैं, आप नहीं जनरेट कर सकते। हर स्कूल का अपना एक यूडाइज कोड होता है और पोर्टल होता है, स्कूल उसी पे अपने हर स्टूडेंट का पेन नंबर जनरेट करते हैं। बट मेरे बेटे का जो पुराना स्कूल था उन्होंने नहीं जनरेट कराया था, क्योंकि वो CBSE एफिलेटेड नहीं है। और उन्होंने मतलब कोई पेन जनरेट नहीं कराया था। अब हमें तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमारे बेटे के पास ना पेन नंबर था और ना ही वो एज क्राइटेरिया फॉलो कर रहा था। मतलब सेकंड के लिए दो में से एक चीज़ें तो चाहिए चाहिए थी। अगर आपका बच्चों का सेकंड क्लास में एडमिशन कराना है, अगर वो 7 ईयर के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका कोई पेन नहीं मांगेगा कोई स्कूल, क्योंकि उनका एज क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, तो वो एज़ यूजुअल उनका एडमिशन हो जाएगा। ये हर क्लास पे अप्लाई है। मैं सेकंड क्लास का इसलिए बता रही क्योंकि मेरा बेटा सेकंड क्लास में जाने वाला है, इसलिए मैं बता रही। तो उनका ये था कि 7+ ईयर हो। अगर 7+ ईयर नहीं है, उससे कम है, तो फिर आपको पेन नंबर देना पड़ेगा। अब हम दोनों ही क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, क्योंकि बेटा भी एज कम थी उसकी, और मतलब एज कम है उसकी, और पेन जो है वो जनरेटेड नहीं है। फिर फाइनली बहुत सारे स्कूल में विज़िट करने के बाद एक स्कूल ने बोला कि हम आपके बच्चे का एडमिशन ले लेंगे और आपका बेटा जिस भी स्कूल से पढ़ा है वहाँ की आप मार्कशीट और TC वगैरह लाएं। तो हमने दिया और उन्होंने बोला कि आप जिस स्कूल में अपने बच्चों को प्रीवियसली पढ़ा रहे थे उनसे एक लिखित रूप में लिखा के लाइए कि हमने इस स्कूल ने, मतलब वो स्कूल लिख के देगा कि मैंने इस स्टूडेंट का पेन नंबर नहीं जनरेट कराया है, और उस पर स्टैंप लगा होना चाहिए स्कूल का। आप ये करा के ले आइएगा। तो अच्छा, हमने नए स्कूल में TC और मार्कशीट वगैरह तो दे दी अपने बेटे की। और जो पुराने स्कूल में है उन्होंने, उनसे हमने बोला कि मतलब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आप लिख के दे दो। तो उन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं लिख के दे सकते। अब हमें फिर से टेंशन हो गई कि बेटे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। फिर हम स्कूल में गए, उन्होंने हमने उनको बताया कि वो लिख के देने के लिए नहीं अग्री कर रहे हैं। तो स्कूल ने बोला कि कोई बात नहीं मैम, हम ट्राई कर सकते हैं और 90% हम आपके बच्चे का एडमिशन करा देंगे। क्योंकि CBSE शायद ये कहता है कि अगर किसी का मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, मतलब सॉरी, जो मतलब एकेडमिक के बेसिस पे, और जो टेस्ट होगा उसके बेसिस पे अगर बच्चा उसको क्वालिफाई कर लेगा, तो कुछ स्टेप्स हैं वो मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बता सकती। अगर उसको फॉलो कर लेगा तो आपके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। तो हमने फिर फाइनली वो जो नया स्कूल था
जिसमें बच्चे का एडमिशन हमने करा दिया। जो बोल रहा था कि हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, एज कम है और अगर पेन नंबर भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चनिंग तो हमें यही थी कि बहुत सारे स्कूल्स, बड़े-बड़े स्कूल्स, वो तो मना कर दिए हैं कि हम नहीं लेंगे, आप कैसे लेंगे? फिर उन्होंने हमें स्टेप थोड़ी बहुत समझाया और अभी उन्होंने भी पेन जनरेट नहीं किया है मेरे बेटे का। उनका शॉर्ट में मैं बताऊँगी कि वो क्या रीज़न दे रहे हैं कि वह कैसे करा लेंगे, बाकी सारे स्कूल्स क्यों नहीं करा रहे बहुत सारे। अच्छा, 1-2 स्कूल्स और बोल रहे थे कि हम ले लेंगे, जैसे कुछ आईसीएसई बोर्ड, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड ना थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी शायद देता है। शायद सीबीएसई स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा है, एनईपी 2020 को। तो लेकिन अब वो तो बहुत दूर था, उसमें हम नहीं करा सकते थे। मतलब जो 1-2 स्कूल्स और बोल रहे थे, जैसे हम लोगों ने अदर सिटीज़ में भी ट्राई किया, जैसे लखनऊ में सीएमएस, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, हम ले लेंगे, टेस्ट लेंगे और कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करेंगे तो ले लेंगे। लेकिन अब हम लखनऊ तो नहीं जा सकते ना, हमें तो रहना है दिल्ली में ही। तो अभी मैं इस पे आती हूँ कि हाँ, इस स्कूल ने एडमिशन ले लिया है बट अभी पेन जनरेट नहीं किया है। अभी मेरा बेटा एक भी दिन सेकंड क्लास का मतलब पढ़ाई नहीं उसने किया है। अभी जुलाई से जाएगा स्कूल। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि उन्होंने क्या बताया कि वो किस बेसिस पे जनरेट कर पाएंगे पेन। वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे स्कूल का जो कुछ सेटिंग या फिर कुछ होता होगा, फिक्स डेट होता है सबमिट करने का। जैसे कुछ स्कूल का 31 ऑफ मार्च होता है, कुछ स्कूल का जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स का शायद, जो मेरी जो नॉलेज में है, वो 31 ऑफ जुलाई होता है और थोड़ी बहुत स्कूल्स जो हैं उनका सितंबर में भी होता है। तो चूँकि मेरे बेटे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगस्त है, तो मे बी शायद इसी बेसिस पे वो ले रहे हैं। अब आगे वो जिस भी बेसिस पे लेंगे, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है और ये जानने का कि मेरे बेटे का पेन जनरेट हुआ है कि नहीं, इन फ्यूचर होगा या नहीं, तो वो मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दूँगी। आपको अगर आगे इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।